हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है स्वाति ब्लॉग से एक उम्मीद और एक आशा में। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट। भले बस में खड़े खड़े ही जा रही हूँ, सीट तो मिला नहीं, बाद में सीट मिल गया मुझे। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं फेराइलाल और यहीं से मुझे साड़ी की शॉपिंग करनी है। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं बाबूलाल प्रेम कुमार, क्योंकि यहाँ की साड़ी बहुत अच्छी होती है और बजट सबसे अच्छा होता है। कहीं भी आपको वो बजट नहीं मिलेगा जहाँ मतलब इस दुकान में बहुत अच्छा कम रेंज में भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ी मिल जाती है। तो हम और भाभी पहुँच गए हैं और साड़ी हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। तो मैं तो ये बताई ही नहीं कि साड़ी खरीद क्यों रहे हैं हम लोग। तो मम्मी को जाना है शादी में, भाभी भी जा सकती है, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मम्मी को तो जाना ही है। तो मम्मी ने बोला था कि एकदम अच्छी सी साड़ी खरीदना, लड़की की शादी है तो साड़ी एकदम उसी हिसाब से खरीदना। तो हम लोग लाल पीला मम्मी को जैसा पसंद आता है तो उस हिसाब से हम लोगों ने साड़ी देखा और ये वाला साड़ी अच्छा लगा, एक ये और एक वो जो लाल वाला था। तो भाभी भी बोली कि हाँ ये ठीक है। तो फाइनली हम लोग को साड़ी पसंद आ गया। उसके बाद भाभी चली गई बिल करवाने के लिए और इधर मैं सोची कि क्यों ना वीडियो का एक क्लिप ले लेती हूँ। तो भाभी को थैला पकड़ा दी थी और मैंने पकड़ा था कैमरा जिससे मैं क्लिप ले रही थी। तो भाभी बोली कि बहुत गर्मी है तो चलिए कुछ पीते हैं। तो यहाँ भाभी ने गन्ने का जूस पिलाया और खुद ही पैसा भी दिया। मैं बोली कि ठीक ही है। तो गन्ने का जूस पी के हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो लहसुन दिखा, लहसुन अच्छे रेंज में था तो हम लोग बोले चलो एक थोड़ा ले लेते हैं। उसके बाद भाभी बोली कि मुझे जाना है कट पीस सेंटर। तो हम लोग पहुँच गए कट पीस सेंटर। आप लोग को तो पता ही है कि यहाँ बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा मिलता है। ब्लाउज़ का कोई भी आप लोग को लेना है कपड़ा या सूट लहंगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा दुकान को पूरा छान मारा। फाइनली एक जगह पसंद आया पिंक कलर का, तो मैं और भाभी लेके हम लोग निकल पड़े। और भाभी मुझे बोलती है कि आज ही देना है सिलने के लिए। तो मैं बोली आज ही देना है। तो भाभी बोली कि हाँ, कहीं मैं शादी में गई तो मतलब जल्दी देना होगा तब तो ब्लाउज़ मैं पहन पाऊँगी। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है चलिए चलते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कपड़ा ले लिया और कपड़ा लेके हम लोग जाने वाले हैं डोरंडा। तो डोरंडा के लिए हम लोग निकल गए हैं और फिर से मैं बस में आ गई। इस बार तो और ज़्यादा बस में भीड़ थी। उधर से जब हम लोग आ रहे थे तो सीट भाभी को मिल गया था, मैं तो खड़ी खड़े ही आई। बहुत देर के बाद मुझे सीट मिला, लेकिन किसी तरह हम लोग पहुँच गए। और यहाँ सबसे पहले हम लोग पानी पिए और उसके बाद ठंडा ठंडा लस्सी पिया। तो मैं और भाभी लस्सी का आनंद उठाते हुए हम लोग पहुंच गए टेलर के पास। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि कौन सा ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनाए। तो बहुत सारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन देखने के बाद एक डिज़ाइन पसंद आया और भाभी बोली कि यही वाला बनवाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने दर्जी को बोला नाप ले लीजिए। तो यहाँ भाभी नाप वगैरह दे दी और उसके बाद भाभी चली गई अपने घर और मैं आ गई अपने घर। तो मैं अपनी बेटी को बोली कि भाई बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तुम कुछ चाय वगैरह पिलाओ। तो बेटी चाय बना रही थी और मैं इधर सामान सब निकाल रही थी। साड़ी वगैरह तो भाभी ही लेके चली गई क्योंकि मम्मी को भी दिखाना था। तो भाभी सारा अपना साड़ी वगैरह जो भी सामान था वो अपना लेके चली गई। और मैंने तो ये पपीता ख़रीदा था, मेरा फेवरेट, सुबह सुबह पपीता मैं खाती हूँ। और जो लहसुन खरीद के लाई थी लहसुन, तो बेटी को बोल रही थी कि इसको फ्रिज में रख दो। तो सामान को निकालने के बाद बेटी चाय लेकर आई और चाय पीने के बाद सच बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थकावट दूर हो गया। और चाय पीते पीते ही मैंने बोल दिया कि भाई आज मेरे से कोई काम नहीं होगा, तो तुम और बाबू जो बना सकते हो बनाओ। तो यहाँ पे बच्चों ने पनीर चिल्ली बनाया और साथ में रोटी टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर पनीर चिल्ली और रोटी हम लोग, मैं और मेरी बेटी बैठ के खा रहे हैं। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा।